भाग एक। गांव में हलचल। बिहार के एक छोटे से गांव धनपुर में एक दिन बड़ी हलचल मच गई। बात ही कुछ ऐसी थी, पंडित जी के बेटे रवि की नई नवेली दुल्हन शहर से आई थी और गांव वालों ने उसे नाम दिया डिस्को वाली बहुरिया। अब ये नाम यूं ही नहीं पड़ा। पहले ही दिन जब वह साड़ी की जगह जीन्स और टी शर्ट पहनकर आंगन में आई, कान में ईयरफोन लगाकर अंग्रेजी गाने सुनते हुए झाड़ू लगाने लगी, तो पूरे मोहल्ले की औरतें उसे देखने लगीं। कोई बोली, अरे रे, बहुरिया को देखो, साड़ी नहीं पहनी। दूसरी बोली, लगता है शहर की चकाचौंध में ही रहना सीखा है। और बस देखते ही देखते पूरा गांव उसे डिस्को वाली बहुरिया कहने लगा। भाग दो। बहुरिया की असली पहचान उसका नाम रिया था। दिल्ली में पढ़ी लिखी, MBA पास, एक बड़ी कंपनी में काम करने वाली लड़की। शादी के बाद उसने सोचा था कि अब गांव में सास ससुर के साथ रहकर थोड़ा अलग अनुभव मिलेगा, पर यहां तो लोग हर चीज में उसे अजीब समझ रहे थे। सास गौरी देवी सुबह सुबह ही ताने मार देती, बिटिया, गांव में बहुरिया ऐसे नहीं रहती, ये चुस्त कपड़े, ये नाच गाना यहां नहीं चलता। पर रिया मुस्कुराकर कहती, अम्मा, मैं तो बस थोड़ा म्यूजिक पर झूम लेती हूं, घर का सारा काम तो कर ही रही हूं। रवि बीच में फांसा रहता। एक तरफ मां का परंपरागत सोच, दूसरी तरफ मॉडर्न पत्नी। वो कभी किसी का पक्ष नहीं ले पाता। भाग 3। गांव के लोग और बातें। धीरे धीरे रिया के छोटे छोटे काम चर्चा का विषय बन गए। अगर वो मोबाइल पर किसी को अंग्रेजी में बात कर ले तो लोग कहते, देखो, अंग्रेजन आई है। अगर वह बच्चों को डांस सिखाए तो कहते, डिस्को लगवाएगी अब गांव में। पर रिया किसी से नहीं झगड़ती थी। वह बस मुस्कुरा देती और अपने काम में लगी रहती। वह रोज सुबह उठकर मंदिर में दिया जलाती, सबको प्रणाम करती, फिर बच्चों को स्कूल जाने से पहले अंग्रेजी के शब्द सिखाती। धीरे धीरे गांव के कुछ बच्चों को उससे लगाव हो गया। वे कहते, डिस्को भाभी, हमें नया डांस सिखाओ। रिया बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ नाचना भी सिखाने लगी, लेकिन गांव के बुजुर्गों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। भाग 4। पंचायत का फैसला। एक दिन तो हद ही हो गई। रिया ने गांव के बच्चों के साथ स्कूल में स्वच्छता अभियान पर एक नाट्य प्रस्तुति रखी, जिसमें बच्चे गाना गा रहे थे, नाच रहे थे और सफाई का संदेश दे रहे थे। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। पर गांव के कुछ लोग बोले, ये तो गांव की संस्कृति बिगाड़ रही है। पंचायत बुला ली गई। पंडित जी, मुखिया और कुछ औरतें सब जमा हुए। रिया को बुलाया गया। मुखिया बोले, बहुरिया, हम तुम्हारे शहर के तौर तरीकों को यहां नहीं चलने देंगे। गांव की मर्यादा होती है। ये नाच गाना, ये अंग्रेजी सब बर्बादी है। रिया ने विनम्रता से कहा, मुखिया जी, मैं किसी की मर्यादा तोड़ना नहीं चाहती। मैं तो बस बच्चों को आत्मविश्वास देना चाहती हूं। आज के जमाने में पढ़ाई के साथ थोड़ा कला संस्कृति भी जरूरी है। डांस भी एक कला है, अपराध नहीं। सभा में कुछ लोग चुप हो गए, पर बाकी अब भी नारे लगाने लगे, गांव की परंपरा बचाओ, डिस्को बंद करो। रिया चुपचाप घर लौट आई। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन ठान लिया, अब वो काम करके दिखाएगी। भाग 5। रिया का प्रयास। अगले ही महीने गांव में स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी शुरू हुई। रिया ने स्कूल में एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव दिया। शुरू में किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे बच्चे, कुछ युवतियां और यहां तक कि सास गौरी देवी भी जुड़ गईं। रिया ने सबको सिखाया कि डांस भी एक इजहार का तरीका है। जैसे भजन में भक्ति होती है, वैसे ही नृत्य में आनंद और अभिव्यक्ति होती है। उसने कार्यक्रम का नाम रखा, भारत की झलक। कार्यक्रम वाले दिन जब मंच पर बच्चे राष्ट्रगान के साथ जन जन में भारत पर नृत्य करने लगे, तो पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। किसी ने कहा, अरे ये तो बहुत सुंदर है। किसी ने कहा, डिस्को नहीं, देशभक्ति वाला डांस है। और उसी वक्त मुखिया भी मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, बहुरिया, हमने तुम्हें गलत समझा। तुम तो हमारे बच्चों में नई सोच जगा रही हो। भाग 6। बदलाव की शुरुआत। अब रिया के लिए गांव का माहौल बदल चुका था। लोग उसे डिस्को वाली नहीं,
रिया दीदी कहने लगे। उसने गांव की औरतों को सिलाई, डांस और ऑनलाइन शिक्षा के बारे में सिखाना शुरू किया। गौरी देवी अब खुद कहती, हमारी बहुरिया तो गांव की शान है। एक दिन रवि ने कहा, रिया, जब तुम आई थी मैं डर गया था कि तुम गांव की जिंदगी नहीं संभाल पाओगी, लेकिन आज तुमने सबको संभाल लिया। रिया मुस्कुराई और बोली, सिर्फ कपड़ों से किसी की सोच नहीं मापी जाती रवि, असली बात दिल और इरादे की होती है। भाग 7, अंत और संदेश। कुछ महीनों बाद धनपुर गांव को जिले में सबसे स्वच्छ और शिक्षित गांव का पुरस्कार मिला। रिया ने जो बच्चों में आत्मविश्वास जगाया था, वही अब पूरे गांव की पहचान बन गया। अब जब गांव की नई बहुएं आती तो सासें कहती, देखो, हमारी रिया जैसी बनो, जो घर भी संभाले और जमाने के साथ चले। लोग आज भी प्यार से कहते हैं, वो देखो, हमारी डिस्को वाली बहुरिया आ रही है। पर अब ये नाम ताने की तरह नहीं, सम्मान की तरह बोला जाता है। कहानी का संदेश, औरत के कपड़ों या आदतों से नहीं, उसके कर्म और सोच से उसकी पहचान होती है। आधुनिकता और परंपरा में टकराव नहीं, सामंजस्य हो सकता है। समाज तब आगे बढ़ता है जब वह नए विचारों को स्वीकार करता है। शिक्षा और कला दोनों ही बदलाव के सबसे बड़े साधन हैं।